बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपकी सारी इबादतें रोज़े कबूल फरमाए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं बनाऊँगी सूजी का और बेसन के दही वड़े। या मैंने सूजी ली है हाफ कप, इसे हम एक बोल में डालेंगे। एक बोल में। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी, हाफ टेबल स्पून में कुटी मिर्ची डालूंगी और थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून गाढ़ा वाला दही डाल दूंगी। और दही डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ये सब चीज़ें गुन सी जाएं। जैसे हम आटा गूंथते हैं इसी तरह हमें गूंथना है। तो हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद 3/4 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया था, बेसन डाल दिया मैंने इसमें और मैं इसे अच्छी तरह गूंथ लूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1 से 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के हम इसे अच्छी तरह गूंथ लेंगे। और क्योंकि सूजी को थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है तो मैं अच्छी तरह गूंथ दूँगी इससे पहले। और फिर इसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट। तो मैंने यहाँ से छोड़ा था 15 मिनट। अच्छी तरह हमने गूंथ लिया है। या मैं इसे ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ देखिए 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे दही लिया 1 कप। तो दही में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून। नमक के बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी, शुगर 1 से 2 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। और फेंटना अच्छी तरह है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो। यहाँ पे मुझे 15 मिनट हो गए। ये हमने सूजी को गूंथ के रखा था। इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 टेबल स्पून धनिया चॉप किया हुआ, 1 हरी मिर्च चॉप कर ली थी, बिल्कुल फाइन चॉप किया था। ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसी प्लेट में 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी और इसे भी हम सूजी में डाल देंगे और इसे हम गूंथ लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस मिक्स करने का काम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं। और बस 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा तो समझें आपके दही बड़े रेडी हो जाएंगे बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए। तो ये देख लें एक दफ़ा और आप बिल्कुल ऐसे ही बना लें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं, ऐसा हो कि जैसे गिर रहा हो। तो ये हमारा हो गया रेडी। अब हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारा रेडी है और यहाँ पे मैं तेल गरम कर रही हूँ। अगर आपको गोल चाहिए तो आप कढ़ाई गरम कर सकते हैं। मुझे चपटे पसंद है तो मैं यहाँ पे 2 चमचे से मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 चमचे से मैं बना रही हूँ और ये फैलाने के लिए थोड़ा सा तेल लगा के चमचे में इसे फैला रही हूँ। तो हम इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। दोनों तरफ से जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे मैं बहुत ईजी आसान रेसिपी लाऊंगी। ये देखिए जी, हमने सारे फ्राई कर लिए हैं और मैंने इसे थोड़ी देर छोड़ दिया था, तकरीबन 5 से 8 मिनट। तो 5 से 8 मिनट हो गए इसे फ्राई करे हुए। और यहाँ मैंने डिश में लिया है नीम गर्म पानी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से जायका आ जाए नमक का इसके अंदर। ये सब हम भिगो देंगे और इसे डिप करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 8 मिनट। ये देखिए 8 मिनट के बाद मैंने हथेली में रख के इसको और इसका सारा पानी दूसरी हथेली से दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया, जैसे हम आम दही बड़े के साथ करते हैं। तो इसी तरह हमने दबा दबा के सारा पानी निकाल दिया और मैंने एक प्लेट में निकाली है। इसे मैं लगाऊंगी डिश में। हम इसे फैला देंगे पूरी डिश में और इसके ऊपर मैं डालूंगी दही। दही हमने अच्छा सा फेंट लिया था और बिल्कुल क्रीमी दही बना है हमारा। हम इसके ऊपर दही डाल देंगे और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी लाल चटनी, हरी चटनी और इमली की चटनी। तीनों चटनियाँ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और सारी चटनियाँ डालेंगे। और अगर आपने मेरी चटनियों की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देख लें। बहुत ईजी आसान तरीके से मैंने बनाई है। तो चटनी डालेंगे। चटनी के साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया लिया था, उसे चॉप कर दिया था, ये भी डाल दिया। चाट मसाला छिड़क देंगे इसके ऊपर
और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। बस ये अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है लाल मिर्ची। और यहाँ पे मैं पापड़ी बना चुकी, या मैंने कल अपने घर के लिए पापड़ी बनाई थी। पापड़ी की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जी, हमारे दही बड़े तकरीबन रेडी हो गए और ये हमारे रेडी हो गए। तो ये बनाएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। बहुत मज़े के यम्मी बने थे। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो हमारी हो गई यहाँ पे वीडियो ख़त्म। ये देखें, बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा सूजी के दही बड़े। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।